तो गाइस इस मूवी की शुरुआत में गाइस हमको ये दिखाया जा रहा है कि गोपीचंद और गोपीचंद का भाई जो है जगपति बाबू, इन दोनों का माँ बाप जो है बचपन में ही मर जाता है। तो इनका माँ बाप जो है होटल चलाते थे और वो इनको सिखाते हैं कि जो भी काम करो आप धर्म और शिद्दत से करो। तो ये लोग अपनी माँ बाप के सिखाए हुए रास्ते में चलते हैं और बड़ा बेटा जो है जगपति बाबू वो होटल संभालते हैं और छोटा भाई हमारा गोपीचंद जो है उनको काम में मदद करते हैं। और धीरे धीरे ये लोग बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद में सीन में ये दिखाया जा रहा है कि ये अपना बड़ा भाई जो है जगपति बाबू, इनका शादी हो जाता है। और शादी के बाद ये और इनकी बीवी जो है फैसला करते हैं कि ये गोपीचंद को ही अपना बेटा जैसा अपना लेंगे और इनको कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे ये लोग फैसला कर लेते हैं पहले ही। तो बड़ा भाई जगपति बाबू जो हैं बहुत ही अच्छे और भले इंसान थे। और वो भाई बड़े भाई जो होटल चलाते हैं वो होटल में एकदम ऑर्गेनिक फूड जो है देते हैं। और उनकी बीवी जो है बहुत ही अच्छे से खाना पकाती है और वो खाना जो है कम दाम पे बेचते थे ये लोग। इनकी ये मानना है कि ज़्यादा पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है, तो जो भी है सबका खुशी के लिए ये लोग करते हैं। तो ये लोग गरीबों को बहुत कम दाम पे खाना खिलाते थे। ऐसे बहुत ही अच्छे काम करते हैं ये जगपति बाबू। और ये गवर्नमेंट जो है ये देखते हैं और गवर्नमेंट को भी ये बहुत ही अच्छा और भला इंसान लगता है। और ऐसे चलते चलते एक दिन इनके सामने रहने वाले एक पप्पा राव नाम का एक दूसरा आदमी जो है वो भी होटल चलाते हैं। तो एक दिन इसे समझ में आता है कि इसके होटल में लोग नहीं आते और पूरा जो भी है इसकी सामने वाला जगपति बाबू के होटल में आते हैं, क्योंकि ये जो है कम दाम हान पे बेचते हैं। तो सारे लोग जो भी है जगपति बाबू के होटल में ही जाते हैं, क्योंकि कम दाम पे बेचेंगे तो लोगों को वही फ़ायदा होता है। तो सारे लोग जो है जगपति बाबू के होटल में जाते थे। ये सामने रहने वाला पप्पू भाई को अच्छा नहीं लगता, पप्पा राव, सॉरी गाइस, पप्पा राव है नाम। पप्पा राव को अच्छा नहीं लगता है। तो पप्पा राव जो है सीधा आते हैं सामने से और होटल में घुस जाते हैं। और इनकी आंखों के सामने ही पप्पा राव जो है जगपति बाबू के होटल का सर्टिफिकेट लेता है। बिना सर्टिफिकेट का होटल चलता ही नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट इन्होंने ले लिया। तो गाइस इसके बाद जगपति बाबू इनसे झगड़ा करते हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, मेरे होटल का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं ले सकते हो। तो इसके बाद में ये पप्पा राव जो है बहुत ही बुरा आदमी है। पप्पा राव इसका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट लेकर जाता है। तो इसके बाद हमारा जगपति बाबू जो है जाते हैं पुलिस स्टेशन थाने पे कि कंप्लेंट करें। पुलिस स्टेशन जाने के बाद इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि पप्पा राव सामने, मेरे घर के सामने रहने वाला पप्पा राव जो है मेरा डॉक्यूमेंट चुरा के गया, मेरे सामने से लेके गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसके बाद ये पुलिस जो है उनको बोलते हैं साहब आप बेफिक्र रहो, हम देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं। और जगपति बाबू के जाने के बाद ही ये पुलिस ऑफिसर जो हैं इंस्पेक्टर, ये सीधा फ़ोन लगाते हैं पप्पा राव को और ये बोलते हैं कि ऐसा जगपति बाबू आया था और आपके ख़िलाफ़ ऐसा केस दिया था। ऐसे बोलकर दोनों मिलके जगपति बाबू को जो है मजाक उड़ाते हैं। तो इस सीन में गाइस हमारा छोटा भाई जो है गोपीचंद हीरो, ये सीन में गोपीचंद देखता है, ये पीछे से देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर और ये पप्पा राव दोनों मिलके अपना भाई को धोखा देते हैं। ये देखकर हमारा छोटा भाई जो है गोपीचंद को बहुत ही बुरा लगता है। और इसी के बाद वो क्या करते हैं, उसके हाथ में एक आग की पेटी होती थी और आग की पेटी लेकर उस ताने पे फेंकता है। और ताने के फेंकने के बाद ताना पूरा आग लग जाता है। और ये पुलिस जो है इसके बाद ढूंढने लगते हैं कि किसने ये हरकत किया। और बाद में पता चलता है कि ये काम जो है गोपीचंद ने किया। तो गोपीचंद को ढूंढने आते हैं और जाते हैं अपने बड़ा भाई जगपति के बाबू के पास और बोलते हैं पुलिस कि कहाँ है तुम्हारा भाई, उसे ढूंढ के लाओ, हमें जल्दी उसे थाना ले जाना है। और ऐसे कहने के बाद जगपति बाबू जो हैं बोलते हैं आप चले जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ।
तो इसी के बाद पुलिस जो भी आए थे वो लोग वापस चल जाते हैं। और इसके बाद हमारा जगपति बाबू अपना छोटा भाई को लेकर जाता है और बीच में ये दोनों बात करते हैं कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हो। ये बोलता है, जगपति बाबू बोलते हैं तूने जो किया वो गलत है। और छोटा भाई बोलते हैं मैंने कोई गलती नहीं किया, उसने गलती किया पापा राव ने। तो बड़ा भाई फिर से बोलने लगता है वो गलती किया तो उसे सज़ा देने के लिए तो पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद छोटा भाई जो बोलते हैं हाँ पुलिस है लेकिन वो लोग इसके साथ मिले हुए हैं, ऐसा कहता है। इसके बाद ये ले जाता है और बीच रास्ते पे हमारा छोटा भाई जो है गोपीचंद, इनके हाथ छूट के भागने लगते हैं। और भाग के बगल के एक बगल में एक रेलवे स्टेशन था। और रेलवे स्टेशन आप लोग जानते होंगे, वो जहाँ पे रेल आता है। और वो रेल पे वो सीधा भाग जाते हैं, अपना छोटा भाई सीधा रेल पे भाग जाके वो गांव जाता है, दूसरा गांव। जाते जाते उसको भाई को बोलता है कि मैं वापस आऊँगा एक दिन बड़ा आदमी बन के, तब आप लोग समझ जाओगे। ऐसा बोलकर ये छोटा भाई जो है इनके हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। और भागने के बाद हमारा हीरो सीधा निकल पड़ते हैं और वो आते हैं कोलकाता में। और कोलकाता में आने के बाद वो सीधा जाते हैं सड़क पे। और क्योंकि इसके पास 1 रुपये भी नहीं था और ये भूखा था, जब ये सीधा सीधा जा रहा था तब एक बड़ा आदमी, एक डॉन सिटी का बड़ा आदमी बैठा था एक। वो बोलते हैं कि आओ बच्चों मैं आपको खाना खिलाता हूँ। वो आदमी जो है सड़क के गरीब बच्चों को खाना खिला रहा था। तो हमारा हीरो गोपीचंद को भी बोलते हैं कि आओ भाई मैं आपको खाना खिलाऊंगा। तो हमारा छोटा गोपीचंद जो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा फ्री में जो भी मूल्य मुझे खाना देंगे मुझे ऐसा खाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा माँ बाप ने सिखाया। बदले में आप मुझे काम दो, मैं काम करूँगा, इसके बदले आप मुझे खाना देना, तभी मैं सुकून से खा पाऊँगा, वरना मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे भीख दिया है। तो ये जो सामने बैठा बड़ा आदमी जो पूछते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, वैसे भी तुम खाना तो खा रहे हो, दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये बोलते हैं, गोपीचंद जो बोलते हैं आप मुझे खिलाओगे तो ये आप मेरे पे एहसास करोगे, अगर मैं काम करके बदले में लेता हूँ तो ये मेरी कमाई होती है, तो मुझे प्लीज़ मेरा काम करने दीजिए बोलते हैं। तो वो बड़ा आदमी बोलते हैं क्या तुम मेरे नीचे काम करना पसंद करोगे। तो ये गोपीचंद बोलता है मुझे आपके नीचे काम काम करना नहीं है, मुझे आपके साथ काम करना है। और ऐसा बोलने के बाद जो बड़ा आदमी था उसे ये गोपीचंद बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो ये बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह संभाल लूँगा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा लग रहा है कि बचपन में मैं तुम्हारी तरह था, तो चलो मेरे साथ, ऐसा कहते हैं। तो गोपीचंद भी बोलते हैं हाँ चलो मैं भी आऊँगा आपके साथ। और इसके साथ जो ये बड़ा सिटी का बड़ा आदमी था ना, वो इसे अपना खुद का बेटा जैसा संभालते हैं। और इसके बाद ये दोनों जाते हैं और ये बड़ा आदमी जो है डॉकयार्ड पे काम करते हैं। और ये बड़ा आदमी जो है खुद का डॉकयार्ड लेना चाहता है। और इसके बीच में एक आदमी आता है सामने वाला, वो जो होता है वो बड़ा डॉन है और वो इसे डॉकयार्ड अपना बनाने नहीं देता है, वो इसे धमकी देकर रोकवा रहा है। तो ये जो है रुक जाता है। और एक दिन एक कॉन्ट्रैक्ट आया था और जो भी ज़्यादा पैसे से ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा उनको ये डॉक यार्ड मिलेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा डॉन डॉन जो है इसे हमारा बड़ा आदमी को धमका देता है और कहते हैं कि आप इसे खरीद लोगे तो मैं आपको जान से मार डालूँगा। तो ये रुक जाते हैं बड़ा आदमी। और ये डॉन जो है बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये डॉक यार्ड अपने नाम पे करवा रहे थे। तभी आते हैं हमारा छोटा हीरो, छोटा भाई गोपीचंद। और वो कहते हैं आप ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगा, ये डॉकयार्ड आपका ही होगा, ऐसे कहकर ये जो है अपना बड़ा आदमी को समझाता है। और इसी के बाद ये जो हैं जो दोनों हैं चल निकल पड़ते हैं कि डॉकयार्ड खरीदने के लिए। तो रास्ते में बीच रास्ते में आता है हमारा डॉन विलन सामने रोकने के लिए। और ये बच्चा जो है पैसों का बैग लेकर खड़ा था, तो डॉन धमकी देने लग गया, बच्चे मुझे पैसा सारा वापस दे दे वरना तुम्हें मैं मार डालूँगा। तो बच्चा जो है बगल में एक समुद्र था, बगल में ही समुद्र में बैग लेकर नीचे कूद जाता है।
और कूदने के बाद वो तैरते तैरते निकल जाता है सीधा नदी के किनारे जाता है। और इसी के बाद वो आते हैं टाइम पे वो दफ्तर आते हैं और पैसे देकर वो खरीद लेता है डॉकयार्ड अपना। बच्चा जो है पैसों लेकर भाग जाता है और बाद में जो टाइम होता है ना ये खरीदने के लिए, इस टाइम पे वो वापस आकर पैसा दे के वो बचा लेता है और डॉकयार्ड अपना बड़ा आदमी का नाम पे कर देता है। और बड़ा आदमी जो है बहुत ही खुश हो गया और डॉन का जो है गुस्से में लाल पीला हो रहा था। और इसके बाद में ये दोनों साथ में चल चल कर बड़े आदमी बन रहे और हमारा गोपीचंद भी बड़ा बन गया। और ये जो गोपीचंद जो है ये बड़ा सामने वाला बड़ा डॉन के हर एक काम के बीच में टांग लड़ा रहा था और उनको मारते जा रहा था और डॉन को परेशान कर रखा था। तो एक दिन ये डॉन का बेटा आता है और बोलते आप इस बच्चे को क्यों डर रहे हो, इसे मैं मार डालूँगा, ऐसा बोलकर ये जाता है और ये बच्चे का बाप वो जो है ना जिसे पाल रहा है उसे मार मार के ले आता है। जान से नहीं मारता है लेकिन उसे बहुत गंदा पीटता है और उसे ले आता है। और उसे ले आने के बाद धमकाने लगता है। तो इस सीन के बाद ही हमारा हीरो जो है गोपीचंद आते हैं और आने के बाद सीधा इसे मारता है अपना डॉन का बेटे को। भाई बहुत ही गंदी तरीके से मारता है, मार मार के रट्टा मार मार के उसकी मुंह से खून निकल गया और हाथ पैर तोड़ के गया। और बोलता है उसके बाप को संभाल लो अपने बेटे को वरना मैं मार डालूँगा जान से। ऐसा बोलकर ये जो है अपने डॉन को ले जाता है, डॉन को मार के जाते हैं और अपना पापा को जो है ले जाते हैं। जो ये पापा है असली पापा नहीं है लेकिन इसको पापा की तरह है तो पापा ही बोल देते हैं आपको समझ आने के लिए, ठीक है। तो ये पापा को ले जाते हैं और इसके बाद में एक गाना आता है गाइस, जो 4 मिनट का एक गाना है। और गाना ख़त्म होने के बाद के सीन में हीरो की नज़र पड़ती है एक लड़की पे। हाँ वही है हमारी हीरोइन। आप लोग इस फ़ोटो में देख सकती हो ये पांचवी लड़की जो है फ़ोटो में वही है हीरोइन, जिसके नाम मुझे पता नहीं है, सॉरी गाइस मैंने देखा नहीं, ऐसे ध्यान नहीं दिया इस पर। तो ये है हीरोइन और ये हीरोइन पसंद आती है, इसके पीछे लगता है। एक गाने के बाद लड़की सेट भी हो जाती है, सब कुछ जल्दी था गाइस, पता नहीं इसने कैसा सेट कर लिया लेकिन सेट कर लिया गाइस, बहुत ही जल्दी था। तो इस गाने के बाद में सेट कर दिया और इसके बाद ये जाता है इसके घर में लड़की पूछने के लिए। तो जाने के बाद लड़की के पापा जो बोलती है आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आप कौन सा काम करते हो, ऐसा सवाल बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ये सब का सवाल का जवाब देता है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, परिवार के बारे में पूछते हैं। हमारा गोपीचंद जो है बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका परिवार जो एक भाई और इसकी भाभी थी, तो ये इन दोनों को छोड़ के आ गया तो इसे पुरानी यादें आती है और ये बहुत ही उदास हो जाता है। तो ये बोलते हैं इसकी लड़की की पापा जो बोलती है क्या हो गया घर नहीं है, भिखारी हो, वो ये बोल के इसको चिढ़ाता है। तो ये बोलते हैं कि तुम अपने परिवार के साथ आओगे तभी मैं अपनी लड़की दूंगा, क्योंकि जहाँ पे परिवार होता है तभी सब लोग खुशी में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद में ही गाइस तुरंत ही वो बहुत ही उदास होकर वो सोचते हैं अभी मैं घर जाऊंगा तो भाई मुझे अपना लेंगे, भाभी क्या सोचेंगे, ये सब कुछ ख्याल अपने हीरो के मन में आता है। और इसी के बाद गाइस ये जाता है सीधा टिकट बुक करने एरोप्लेन के। तो बाद में पता चलता है कि इसका खुद का ही एरोप्लेन है गाइस, इतना अमीर है हमारा हीरो कि ये खुद का एरोप्लेन प्राइवेट जेट ले आया है। और प्राइवेट जेट में ये सीधा आया अपने गांव में, पुराने गांव में भाई के पास। तो भाई के पास आने के बाद इसे पता चलता है कि उनका भाई वहाँ पे बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा है, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा है। वो बड़े भाई जो है बहुत दिन से उदास है, बहुत सालों से उदास है कि मेरा भाई ज़िंदा है या मर गया है, क्या कर रहा है, अच्छे से है या हालत कैसी है, ऐसा बहुत सारे ख्याल उनके भी मन में आ रहे थे। और ये जाते हैं छोटा भाई हमारा गोपीचंद जो है जगपति बाबू से मिलने जाते हैं। और जाने के बाद वो देखते हैं कि घर में उनका भाई जो है पूजा कर रहे हैं। तो ये जाके बुलाते हैं पीछे से भैया। तो ये देखकर जगपति बाबू के आंखों से आंसू आते हैं
और वो सीधा आकर गले लग के रोने लगते हैं दोनों। तो इसके बाद ये जाते हैं अपने भाभी से मिलने, और इनकी भाभी जो है इन्हें भाभी जैसी नहीं बल्कि माँ जैसी प्यार करती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है भाभी। तो भाभी के पास गया और भाभी को देखा बहुत उदास बैठी थी वो। भाभी पूछने लगी, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे इतना सालों से, एक फ़ोन भी नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं किया, तुम्हें क्या पता हम जिंदा थे या मरे, ऐसा बहुत सवाल पूछती है और रोने लगती है। तो गोपीचंद भी बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं सोचा, मुझे डर था आपको बुलाने के लिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद गाइस गोपीचंद जो हैं अंकल जी को बोलते हैं, आप इन्हें बोलने देना, भाभी को बहुत सालों से उदास थी तो कुछ तो बोलने दो, अगर माँ होती तो एक थप्पड़ भी मार लेती, ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद में भाभी जो है एक थप्पड़ मारती है इसे और दोनों मिलके रोने लगते हैं। और इस सीन के बाद में दोनों वो घर में एक साथ में रहते हैं सारे मिलके। तो बड़े भाई जो हैं इन्हें तो बड़े भाई की खुशी की ठिकाना नहीं था, उतना ज़्यादा खुश हो गए बड़े भाई, और सारे खुश हो गए, और उसकी बड़ी भाई छोटे भाई सारे आ गए थे। बड़े भाई रिश्तेदार थे, ठीक, बड़े भाई अपना जगपति बाबू और बाकी के भाई लोग जो भी थे रिश्तेदार थे सारे लोग घर पे, और सारे मिलके खुशी मनाते थे कि छोटा भाई गोपीचंद जो वापस आ चुके हैं। तो इसी खुशी मना रहे थे। और अपनी भाभी भी इसकी मनपसंद सब्जियां करियाँ सारे बना के दिए हैं। तो हर तरफ खुशी थी। और उसके बाद में ये जगपति बाबू घर के सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप सब लोग इसे उदास मत करिए, जो भी है पुरानी बातें इसे मत बताइए, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं इन्हें इसे खुश रहने दीजिए, ये भी खुश रहना चाहिए, वरना ये फिर से घर से निकल गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा इस बार, ऐसा वगैरह बोलता है। और इसी सीन के बाद में गैस हमको ये देखने मिल जाता है कि हमारा गोपीचंद जो है बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करती है भाभी की तारीफ़ कर कर के बोलते हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल लगाओ और यूट्यूब चैनल पे आप खाना पकाने वाला वीडियो डालो, उसमें व्यूज़ ही आएंगे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आपका फैंस हो जाएंगे, आप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनेंगे, ऐसे बहुत बड़ा तारीफ़ करते हैं। तो जगपति बाबू भी बोलते हैं, आप जो भी करना है आप सारे लोग मिलके कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, मुझे अच्छा ही लगता है, ऐसा बोलकर सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट करने से ये जो है इसलिए यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए 2-3 लोग तो चाहिए होता ना, तो 2-3 लोगों को बुलाते हैं। वो 2-3 लोगों में 2 लोग जो हैं इसकी असिस्टेंट होते हैं, और एक लड़की आती है, वो लड़की जो है इसकी लवर बोलती है ना, क्या बोलते हैं, लवर लवर ही है यार, समझो। ये जो फ़ोटो पे है ना, यही लड़की आती है घर में, और वो है यूट्यूब की वीडियो बनाने वाली लड़की, ऐसा बोलकर घर वालों को परिचय कराता है। तो घर में आने के बाद ये लोग जो हैं देखते हैं वेन्नला किशोर जो एक कॉमेडियन है, तेलुगु तेलुगु उधर से हैं गाइस, एक कॉमेडियन है वेन्नला किशोर, बहुत ही मस्त था यार उसकी एंट्री, वाइस मैं बहुत ही पागल हो गया उसकी एंट्री देखकर। तो वो जो है उस घर में वाइस गाना बजाने वाला है, वो जो है घर में रेंट में रहता है, तो वो घर के बच्चों को गाना सिखाते हैं। तो इस फिल्म में वो थोड़ा टेढ़ा कैरेक्टर है गाइस उसकी, मैं हंस हंस के पागल हो गया देखकर यार, क्या है बताऊँ। तो आप लोग समझ जाओ यार। तो इसके बाद में क्या हो गया, इस सीन में वो आते हैं नए लोग, और वो नए लोगों के साथ बातचीत करते हैं हमारा वेन्नेला किशोर, और उसके साथ मजाक वजाक करते हैं। और उसके बाद में ही आते हैं हमारी लड़की के साथ थोड़ा रोमांस वगैरह करते हैं हमारा हीरो। और उसके बाद ये लोग परिचय होने के बाद जो भाभी को भी लड़की पसंद आती है, अच्छी काम कर रही है, ऐसे ऐसे लड़कियों की भी तारीफ़ कर रही है, लड़की की तारीफ़ कर रही थी। और उसके बाद जब सारे लोग सो रहे थे तब गोपीचंद आते हैं और इस लड़की को उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं टेरेस पे ऊपर ले जाने के बाद कपड़ों के पीछे करते हैं गुफ्तगू, मेरी मतलब पप्पी दे रहा है इस पप्पी। तो पप्पी देते वक्त वो जो भाभी हैं ऊपर आती हैं, कपड़े ऊपर से कपड़े नीचे लाना था उसको, अभी याद आ गए भाभी को। तो कपड़े लेने के लिए ऊपर गई भाभी और देखा कुछ अजीब हरकतें हो रहा है, ऊपर पप्पी दे रहा है। ये देखकर भाभी भी शर्मा गई
और इसके बाद भाभी हंस के बोलती है क्या कर रहे हैं तुम, ऐसा बोलते हैं। और इसके बाद में ही ये बोलते हैं कि ये जो लड़की है इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पहले से प्यार करता हूँ, इसको मैं कोलकाता में ही जानता हूँ और हमारा लव स्टोरी ऐसा शुरू हुआ था। और मैं इनके घर में लड़की मांगने गया था और उधर पे इसके बाप ने बोला कि आपके परिवार से मिलाओ तभी शादी होगा, ऐसे बोला, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, ऐसे बोलते। इसके बाद भाभी उदास होती है और बोलती है तुम इसके लिए आए हो, मुझे लगा तुम हमें याद करके आया था, ऐसा बोल के भाभी भी उदास हो जाती है। उसके बाद ये मना मना करते हैं। गोपीचंद बोलते हैं कि ना ना, मैं आपके लिए आया लेकिन ये मुझे शादी भी तो करनी है, ऐसा बोलकर उन्हें मना लेती है। और भाभी भी बोलती है हाँ मैं भाई से बात करता हूँ, कल जगपति बाबू से बात करता हूँ और मैं मना लूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो सो जाओ, कल रात को मैं बात करके सब कुछ सेट करवा दूँगी, ऐसा बोल के इन दोनों को बेचती है। तो ये दोनों जाते हैं अपने कमरे में और सो जाते हैं। और सुबह उठते ही जगपति बाबू इनके सामने आते हैं और बोलते हैं तो तुम यहाँ पे मुझसे मिलने नहीं आए बल्कि तुम्हारी शादी करवाने के लिए आए, ये बोलते हैं। तो गोपीचंद जो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए आया था लेकिन मुझे ये शादी भी करनी है, ऐसा फिर से बोलते हैं, ये सब सीन वगैरह फिर से बोलते हैं। और इसके बाद में गाइस ये लड़की जो है मना लेती है अंकल को भी, जगपति बाबू को भी मना लेती है और जगपति बाबू भी हाँ बोल देते हैं, चलो भाई मैं बात कर लेता हूँ, ऐसा बोल देते हैं। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर ये लोग अपनी लड़की की तरफ से लोगों को बुला के लाते हैं घर पे और उनसे बातचीत करते हैं। और इसके बाद में पता चलते हैं कि इनकी लड़की के बाप को भी शादी के लिए कोई एतराज़ नहीं है, सबको मंजूर है, तो सबको मंजूर है, तो हाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। तो इसके बाद में आता है एक अच्छा सा गाना, वो भी 4 मिनट का फैमिली सॉन्ग है, बहुत ही मस्त था यार, आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हो गाना। तो इसके बाद में गाइस दिक्कत इधर से शुरू होता है गाइस, थोड़ा सीन। तो घर पे ये लोग खुशी मनाते हैं, इसी गाने के बाद घर पे एक अटैक होता है। तो ये सोचता है गोपीचंद जो सोचता है ये कोलकाता से, ये डॉन था ना कोलकाता में, ये इससे बदला लेने के लिए भेजा है, लोगों को भेजा, ऐसा सोचता है ये। और उसके बाद में ये बंदे जो आते हैं उनके साथ फाइट करते हैं, गोपीचंद मारते हैं और नीचे भाई आता है, तो भाई नहीं देखते हैं। तो इनको भी डरता है कि अगर भाई ने देख लिया तो गड़बड़ होगी, इसलिए भाई को नहीं दिखना चाहिए, जो घर पे आए थे ना इन्हें नहीं दिखना चाहिए, ऐसा मार लेंगे ये लोग। ऐसा मारपीट के बाद में ये लोग जाते हैं और इसके बाद में आते हैं बहुत सारे बंदे आते हैं फाइट के लिए। तो इन सबको मार पीट के चक्कर में घर में भाभी भी उठ जाती है, सब लोग उठ जाते हैं और सबको नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये लोग इनको जो है सोफ़ा के पीछे उधर इधर मार के छुपा के बैठे हैं ये लोग। तो इसके बाद में जो है ये लोग चले जाते हैं और एक बंदा जो तुपाकी जो गन होता है उसे लेता है और गोली मारने के लिए ऐसा रखता है मुंडी पे और वो दबाता है, तो गोपीचंद उसे लेकर पटकता है। तभी आवाज़ आया तो फिर से लोग आ गए और देखते हैं कि ये जो बंदे आए वो भाग रहे। तो ये पूछने लग गया, बड़ा भाई पूछने लग गया कौन है ये, क्या कर रही है। तो एक बूढ़ा आदमी था घर पे, वो बोला कि चोर आए थे, चोरी करने के लिए चोर आ गया, आजकल यहाँ पे चोर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। तो गोपीचंद को भाई यहाँ पे लग रहा है कि कोलकाता से वो डॉन ने भेजा है लोगों को। तो ये जानने के लिए कोलकाता के गोपीचंद का लोग जो हैं लोगों को बोलता है कि एक बार उधर पे भी आप लोग कर लो बातचीत, क्या सीन है क्या है, ऐसा बातचीत कर लो, ऐसा बोलते हैं और पता करने को बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं पता चलता है कि गोपीचंद को मारने के लिए नहीं आए थे लोग, बल्कि जगपति बाबू को मारने के लिए आए थे लोग। तो बाद में समझ आता है कि जगपति बाबू के भी इधर पंगा था, जब गोपीचंद कोलकाता में था तब इधर जगपति बाबू के भी बहुत ज़्यादा ही पंगा हो गया था। तो ये था क्लाइमैक्स, इंटरमिशन पे बताते ये है। तो गाइस
मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसलिए जल्दी जल्दी कहानी ख़त्म हो रहा है। तो एक्चुअली फ़िल्म 2 घंटा 12 मिनट कुछ है। ये जो मैं जल्दी बोल रहा हूँ, गाना कट कर रहा हूँ, गाना तो मैं बोलता नहीं, गा नहीं सकता हूँ ना, तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो रहा है। और फाइट सीन भी अभी मैं फ़ाइट करके नहीं दिखा सकता हूँ, और इसीलिए फ़ाइट सीन भी जल्दी ख़त्म हो गया। तो मैं बस आपको ये कहानी समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो सही है, वरना क्या कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे देता हूँ फिल्म का, तो आप लोग वहीं से जाकर अच्छे से देख लेना एक और बार। तो चलो मैं कहानी के आगे बढ़ता हूँ। यह था इंटरमिशन, और इसके बाद में होता है अ, असली कहानी। यहाँ पे पता चलता है हमारा बड़ा भाई जो है जगपति बाबू, वो बहुत ही भले इंसान है, और हमने पहले बताया था कि वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, कम दान पे खाना भेज रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसके सामने पापाराव जो हैं, इनसे बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया था। पापाराव का और इसका बहुत बड़ा पंगा हो गया, और पापाराव जो हैं एक बड़ा विलन, मेन विलन जो है फ़ोटो पे इसके पीछे दिख रहा हो ना, ये गोपीचंद के बगल में एक लाल सफ़ेद रंग में दिख रहा है, यही है विलन। और इनसे पापाराव हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको अपना बेटी से शादी कराऊंगा, बदले में तुम मुझे इस जगपति बाबू को मारना है, तो आप मेरे साथ दोगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये दोनों साथ मिलके जगपति बाबू को ख़त्म करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये विलन का तो बहुत बड़ा ही कॉन्टैक्ट है, ये विलन बहुत ही एक बड़ा कंपनी अपनाता है, इसका एक अपना खुद का कंपनी है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ही केमिकल मिक्स करके बेचता है, जिसे खाने से लोगों की जान पे खतरा आता है। तो इस फिल्म पूरा इसी टॉपिक पे है। इसकी जो केमिकल है वो लोगों पे गया तो लोग मर जाएंगे इस केमिकल को खा के। तो यही सीन है। तो इसके बाद में हमें ये पता चलता है कि इसके केमिकल जो भी हैं सारे ही सारे ही जान के लिए हानिकारक है। केमिकल जो है जान के लिए हानिकारक है। तो हमारा ये जो जगपति है बाबू हैं, ये ऑर्गेनिक फूड बेचते हैं, तो गवर्नमेंट की नज़र इस पे आता है, ये जगपति बाबू को पे नज़र आता है, और गवर्नमेंट बोलते हैं आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हम बनाते हैं फूड इंस्पेक्टर, ऐसा बोलकर इनको फूड इंस्पेक्टर बनाते हैं। और जगपति बाबू जो है एक सच्चे और अच्छे ईमानदार फूड इंस्पेक्टर ऑफिसर बनते हैं। और इसके बाद में ये आते हैं, हमारा ये विलन जो है, इनका कंपनी को ये जगपति बाबू ने बैन कर दिया, क्योंकि पूरा केमिकल था तो बैन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसने बैन कर लिया, और इन दोनों पे दुश्मनी हो गई। ये बोलता है कि तुम्हारी परिवार को मैं मार डालूँगा, तो तुम्हारे परिवार को मैं मार डालूँगा, तो तुम मुझे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स वापस दिला दो, बैन मत करो, ऐसा बोलता है। और जगपति बाबू भी बोलते हैं तुम हमारे परिवार को मारो, मुझे भी मारो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस लोगों की जान पे फ़र्क पड़ता है। इतने सारे लोगों की जान खतरे में है तुम्हारी प्रोडक्ट्स की वजह से, तो मैं ये होने नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, ऐसे बोलकर उल्टा बोलते हैं। और जगपति बाबू जो है इन्हें इनकी दफ्तर से बाहर निकलते हैं। तो इसके बाद दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा आता है। और इसके बाद में इसकी एक बेटी भी है, जगपति बाबू की एक पत्नी है ना, जगपति बाबू की पत्नी की भाई, जगपति बाबू की पत्नी की भाई की बेटी है। तो उनकी शादी करवा रहे थे ये लोग, तो उनकी शादी करवा रहे, तो ये विलन जो है बीच में आके ख़राब करता है पूरा, और इस पे केस लगवाता है, जगपति बाबू के केस लगाता है। वो केस में गाइस ये बताता है कि इन्होंने जगपति बाबू ने एक गलत काम किया, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि वो गलत काम क्या है मैं अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये जो जगपति बाबू के परिवार के एक रीति रिवाज है, जिसमें घर में जो भी शुभ काम करते हैं उससे पहले अनाथ आश्रय को ये लोग जो है खाना और प्रसाद बांटना है, ऐसा एक रीति रिवाज है इनका। तो ये लोग क्या करते हैं, लड्डू, मिठाई और खाना ऐसा सब कुछ बना के ऑर्फनेज या अनाथ आश्रय देता है, अनाथ आश्रय को देता है। तब उधर जाके पता चलता है, उधर फूड खाना देता है। उसके बाद में
बाद में खाना खाने के बाद बच्चे जो हैं बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं सीन में कि बच्चे जो हैं इनकी खाना खाने की वजह से बेहोश हो गए। खाने में ऐसा बहुत सारा केमिकल मिक्स किया है, इसीलिए बच्चे जो हैं बेहोश हो गए और इनकी जान भी खतरे में है, कभी भी मर सकते हैं। और ऐसा बता रहे हैं कि डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि इन्होंने कौन सा केमिकल मिक्स किया है। ऐसे डॉक्टर्स भी बहुत कन्फ्यूजन में थे और जगपति बाबू पे केस आ गए इसी टॉपिक पे। और कोर्ट ने भी बोला अगर बच्चे की जान गई तो तुम्हें जीवन भर रहना पड़ेगा जेल में। ऐसा बहुत कुछ सीन हो गए इस पे। तो घर वाले जो है बहुत ही उदास थे इस टॉपिक पे, इसके बारे में। और घर वाले जो हैं ऐसे बोलते पहले ही से बोल के रखा है कि ये जो केस के बारे में है ये छोटा भाई गोपीचंद बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए, वरना ये परेशान होकर कुछ हरकतें कर लिया तो बाद में हमें बहुत अफसोस होगा, इसलिए ऐसा मत करो, ऐसा बोल के रखा है जगपति बाबू घर वालों को। तो इसी के बाद में ये जो हैं जगपति बाबू जो हैं अभी केस में जेल भी गए थे ये। अभी जगपति बाबू जेल गए तो इनकी जो शादी हो रहा था घर में वो रुक गया। और लड़की भी बहुत उदास थी और लड़का भी बहुत उदास था। ये दोनों प्यार कर रहे थे, लड़की और लड़का प्यार कर बैठे हैं। वो दोनों भी उदास हो गए, घर वाले भी उदास हो गए और हमारा जगपति बाबू को भी जेल भेजा गया है। तब हमारा छोटा भाई जो है कोलकाता में था, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और अभी जो वापस आ गया तब इसे पता चल रहा है कि ये सब कुछ इसके वजह से हो रहा है। तो जब भी इसको पता चलता है तो ये बोलता है, गोपीचंद बोलते हैं कि इतना साल मैं नहीं था इसलिए तुम लोग इसे मेरा भाई को बहुत परेशान कर रहे हो। अभी वापस मैं आ गया तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कोलकाता में मैं क्या था, ये सब ये बोल के धमकी देता है हमारा गोपीचंद। तो गोपीचंद पहले ही क्या करते हैं, गोपीचंद पहले पप्पा राव को बोलते, तो पप्पा राव को धमकी देता है। तो पप्पा राव बोलते हैं तुम बच्चे हो, तुम क्या जानोगे, अभी मैंने इस मंदिर में लोगों को भेजा है तुम्हारा भाई को मारने के लिए। तुम्हारे भाई को बचा सकते हो तो बचा लो, देखता हूँ मैं भी कि तुम कितने देर के लिए बचा पाओगे। ऐसा बोलकर वो पापा राव जो है निकल जाते हैं उधर से। तो पापा राव के जाने के बाद ये सीन होता है कि पापा राव के जाने के बाद ये लोगों को गोपीचंद ढूंढता है। और कुछ लोग पुजारी के रूप में आए थे, कुछ लोग खाना बांटने वालों के रूप में आए थे, कुछ लोग लड़कियों के रूप में आए थे। सबको ढूंढता है और सबको पिटाई होता है और सबको मारता है। और बड़ा विलन जो है इसे कैमरा पे लाइव देख रहा था, उधर क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है, ये सब कुछ देखे जा रहा था। तब कैमरा के सामने से आते हैं हमारा गोपीचंद और सबको मारते हैं और चला जाता है। और उसके मुंह पे धमकी देता है तुम अगर मुझे रोक पाओगे तो रोक के दिखाओ, देखता हूँ मैं भी तुम क्या उखाड़ लोगे, ऐसा बोलकर जाता है। और उसके बाद में ही वो अपने भाई के साथ चलता है, हाथ पकड़ के जाता है। तभी एक गाना आता है, ये गाना भी अच्छा नहीं था वैसे, मेरे को ये गाना अच्छा नहीं लगा वैसे, टट्टी था यार। और ये गाने के बाद में गोपीचंद जाता है सीधा लॉयर के पास, जो अपना भाई का केस देखता है उसके पास जाते हैं। और केस की पूरा डिटेल्स लेता है और पूरा देखता है क्या है इसमें, क्या लूप होल से क्या है कर सकते हैं, ऐसा पूरा देख लेता है। और उसके बाद में इसे भी पता चलता है कि उस केस में जिसने खाना इसे दिया था ये पता नहीं था कि खाना तो बनाया भाई ने और भाभी ने, लेकिन दिया किसी और ने। तो किसने खाना दिया ऑर्फनेज में जाके, ये पता चलने के लिए गोपीचंद ने बहुत ही मुश्किल कदम उठाया और बहुत ही मुश्किल से ढूंढ लिया आखिर में। और ढूंढने के बाद ये पता चलता है कि एक बंगाली था जिसने कार एक्सीडेंट करवाया। और एक्सीडेंट करवाने के बाद उसने अस्पताल पहुंचाया और पूरा खर्चा भी उठा लिया। और वो खाना जो है उसने दूसरे आदमी से भिजवाया। तो वो दूसरा आदमी जो है वही था सबका बच्चों के ऐसा हालत होने का कारण। तो वो आदमी कौन था ये पहचानने के लिए गोपीचंद बहुत ही ज़्यादा
मेहनत करा, बाद में बहुत आखिरी में पता चलता है ये कौन है। तो एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस था फिल्म में। मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आदमी होगा जिसने बच्चों की जान खतरे में डाला, ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते। वैसा एक सस्पेंस था ये, बहुत ही सही था यार ये सीन। और इसके बाद ये वो बंगाली को ढूंढता है और बंगाली को पीटता है और उसके मुंह से सच बुलवाता है कि कौन था वो जो आदमी जो बच्चों की जान खतरे में डाला, कौन था वो। ऐसा पता करने के लिए उसने बहुत गंदा पीटा और पीटने के बाद वो बोलता है कि आपका परिवार का वो एक भाई का दोस्त, भाभी का भाई था ना, भाई का एक दोस्त था, उसके साथ घर के साथ रहता है, वो था जिसने पैसों की लालच में बच्चों की जान खतरे में डाला। तो ये पता चलने के बाद ये गोपीचंद भी जाते हैं ढूंढने से, ताकि अगर उसे उस दोस्त को पकड़ लिया और उसे अगर कोर्ट में हाजिर करोगे तो अपना बड़ा भाई जो है केस से निकल जाएगा। तो इसलिए गोपीचंद ढूंढ रहा था वो आदमी को, आदमी मतलब मेरा मतलब वो दोस्त था ना, वो उसे ढूंढ रहा था। और वो दोस्त को ढूंढने के चक्कर में वो निकल जाते हैं। तभी ये विलन भी समझ जाता है कि इसको पता चल गया। तो अब विलन ने बोला, उसकी छोटा राउडी को बोलते हैं कि अब तुम लोग जाओ और उसे मार डालो, ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग सारे लोग जाते हैं इसे ढूंढने और ढूंढने के बाद उसे मिल जाते हैं वो, और उसे मारने लगते हैं। तभी हमारा गोपीचंद आता है उसे बचाने के लिए, आ गया और वो छोटा राउडियों को बहुत गंदा मारा उसने। उधर एक फ़ाइट सीन हो रहा था गाइस, इधर भी इस मूवी पे पूरा फ़ाइट सीन बहुत ज़्यादा था वैसे, तो इधर भी फ़ाइट सीन चल रहा है। तो फाइट सीन के बाद ये बचाने गया, लेकिन तभी एक बंदा पीछे से वो जो दोस्त को चाकू से ऐसा मार दिया। चाकू ऐसा क्या बोलते यार, चाकू से ऐसा मार डाला, बस समझ जाओ। ऐसा चाकू लेकर ऐसा काट लिया और मार डाला, मार गया। तो मारने से पहले वैसा होता है ना, ऐसा क्या बोलते हैं, अभी चाकू लगा और अभी अभी मरेगा, मतलब 1-2 मिनट बाद मरता है ना, ये बीच में वो बोलता है मुझे कोर्ट ले चलो, मैं सबको ऐसा साबित करवाऊँगा, ऐसा ऐसा बोलता है। और बाद में उसे भी पता चला वो कोर्ट तक नहीं जा पाएगा। उसने क्या किया, उसने सीधा अपना मोबाइल फ़ोन लिया और कैमरा खोला और रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया और वो अपना गलती को मानने लग गया। वो बोलता है कि जगपति बाबू जो हैं एक अच्छा इंसान है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पैसों की लालच में ऐसा गलती किया, मुझे माफ़ कर दो जगपति बाबू जी, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी बीमार थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ऐसा ऐसा बोलकर वो अपना गलती को मान लेता है। और वो बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि इस सब की वजह, इस सब के कारण यही है, ये विलन यही इसने किया, ऐसा हरकत इसने मुझसे करवा दिया, मुझसे ज़बरदस्ती करवा गया, तो मुझे माफ़ कर दो बोलकर वो मर जाता है। और वीडियो भी रिकॉर्ड था और वो वीडियो लेकर गोपीचंद निकल पड़े। तभी विलन को भी समझ में आता है कि इसने ये हरकत किया। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इसके पास सेफ था। और इसके बाद में इसे पता चला कि छोटी बहन था ना, शादी रुक गया, उसकी शादी भी करवानी है। तो वो सीधा जाते हैं और बोलते हैं कि लड़का यार समझ जाओ यार, थोड़ा मुंह से उधर इधर हो जाता है। तो लड़की का जो पसंद था ना, वो लड़के की बाप से बात करने गया था अपना गोपीचंद। और बात करते वक्त वो बोलता है कि मेरा 50 करोड़ रकम मुझे देना है, तो आप मुझे मदद कर पाओगे? नहीं ना, तो मुझे ये शादी कराएगा तो वो पैसा देगा, इसीलिए मुझे अभी ये शादी करना ही पड़ेगा बोल के वो बोलते हैं। तो गोपीचंद जो है थोड़ा उदास हो गए और 3 सेकंड बाद उसकी लड़के की बाप का फ़ोन में मैसेज आ गया कि 50 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए। ये देखकर वो चौंक गए और देख के बोलते, आपने ये कैसा कर लिया, ऐसा बोलता है। तो गोपीचंद बोलते हैं आपको पैसे मिल गए ना, चलो बात खत्म, अभी आप ये शादी तोड़ दो बोलते हैं। तो ये बोलता है, वो बोलते हैं, लड़की की बाप बोलते हैं मैं शादी कैसे तोड़वाऊँ, ऐसा बोलते हैं। तो गोपीचंद बोलते ठीक है, मैं ही जाकर बोलवा देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक सामने जो बैठा है वो एक पार्टी का लीडर है। तो वो बोलते हैं आप एक पार्टी का लीडर हो और मुझे आपके सीक्रेट सब कुछ पता है,
आपका उधर मेडिसिन के नाम पे आप लोग ड्रग्स बेचते हो, ऐसा सीक्रेट सब कुछ पता है। आपका अभी 1,000 करोड़ का वो डील मेरे पास है, तो आप ये शादी से या भी सब कुछ छोड़ के भाग जाओ, वरना मैं आपका 1,000 करोड़ का नुकसान करवा दूंगा। ऐसे बोलकर ये धमकी देता है। तो हमारा वो पार्टी का एमएलए जो है वो डर जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन तुम मेरा 1,000 करोड़ को कुछ भी होने मत देना। वो बोलते हैं तो गोपीचंद भी बोलते हैं हाँ मैं अपनी वादा निभाऊंगा, तुम भी जाओ बोलते हैं। तो वो जाते हैं और उसी के बाद ये शादी जो है पक्की हो जाती है। तो इधर शादी की खुशियाँ चल रही है और उस साइड पे अपना भाई का भी केस चल रहा है। तो कोर्ट ने बोला है कि 1 तारीख को आपका हियरिंग है, तो आप 1 तारीख को इधर आना है, ऐसा बोलते हैं। और इधर हियरिंग की चल रहा है और इधर इधर लड़की की शादी का भी चल रहा है। तो सब लोग खुशी मना रहे थे और इसी खुशी के टाइम पे फिर से गाना आ गया था। एक अच्छा गाना था ये भी। गाना 4 मिनट या 3 मिनट 45 सेकंड कुछ था। तो ये गाना भी सही था यार। तो हियरिंग के टाइम पे विलन जो है अपने आदमी भेजता है अपना भाई को किडनैप करवाने के लिए। तो किडनैप करवाने के लिए आते हैं, तो अपना गोपीचंद जो है इनसे इनसे फाइट करते हैं, मारते हैं। तो जब ये फाइट करते हैं तभी अचानक से अपना वो बड़ा भाई जगपति बाबू आते हैं और देखते हैं कि अपना छोटा भाई जो है ऐसी हरकतें फाइट कर रहा है, ऐसी गलत कामें कर रहा है। वो सोच के उसे बहुत ज़्यादा ही अफसोस और बुरा लगता है। तो वो इनसे बात नहीं करते, थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा गलत काम तुम कभी नहीं कर सकते हो, एक आदमी का जान लेना बहुत ही बड़ा पाप है, तुम्हें किसने हक दिया कि एक आदमी का जान लो, ऐसा ऐसा बोल के ये बोलते हैं। और उसके बाद जगपति बाबू बोलते हैं ऐसा गलत काम करने वाले मेरे घर में रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे गलत काम करने वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं। तो ये छोटा भाई बोलते हैं मैंने कुछ गलती नहीं किया, बल्कि उन्होंने गलती किया तो मैं गलती को सुधार रहा हूँ उनकी, ऐसे बोलते हैं। तो बड़ा भाई बोलते हैं गलती को सुधारने का हक तुम्हें नहीं दिया, बल्कि इसके लिए कोर्ट है वगैरह वगैरह, फिर से बोलते हैं। और इस बार बड़ा भाई बोलते हैं तुम घर से निकल जाओ, तुम इधर मत रहो मेरा साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलकर घर से निकलवा देते हैं। तो ये सुनकर हमारा गोपीचंद को बहुत अफसोस बुरा लगता है। और उसके बाद वो जो है चलते हैं दरवाजे की ओर, वो घर से बाहर निकल रहे थे, तभी भाभी पीछे से आकर बेटे रुक जाओ बेटे ऐसा बोल कर रोकता है। तो वो बोलता है मैं यहाँ पे आया ही मैं यहाँ पे भाई के लिए आया, और भाई को अगर मैं अच्छा नहीं लगता हूँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा बोलते हैं। और एक और बात बोलते हैं कि मुझे भाई की खुशी चाहिए, बस भाई की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे लगा भाई की खुशी के लिए मैं यहाँ पे रुकूँ, पर भाई का खुशी अगर मैं बाहर निकलने में ही है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, बोलकर वो रोते रोते चला आता है। यहाँ पे एक इमोशनल गाना आता है, वो सुनकर मुझे भी रोना आ गया थोड़ा बहुत गाइस। तो इस सीन के बाद जो है बड़ा भाई जगपति बाबू को जो है विलन किडनैप कर लेता है, क्योंकि हीरो भी नहीं था और उसे किडनैप करना भी बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया। तो किडनैप हो चुके हैं और किडनैप करने के बाद में गाइस किडनैप करने के बाद उसे ले जाते हैं और भाभी आती है, भाभी इसे फ़ोन करते हैं, गोपीचंद को फ़ोन करते हैं करेज जा रही थी। और करेज जाने के बाद बहुत देर बाद गोपीचंद ने फ़ोन पे ध्यान दिया, तो उसे देखा कि भाभी का 120 कुछ फ़ोन मिस कॉल आया, ऐसा देखा। तो वो सीधा फ़ोन करते हैं क्या हुआ भाभी आपने इतने बार फ़ोन क्यों किया, कुछ हुआ क्या, ऐसा बोलते हैं। तो इसके बाद में गोपीचंद को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ मैं बताऊंगा, और बोलते हैं। और इसके बाद वो दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन की एक सीक्रेट जगह होता है, अड्डा होता है ना, उधर जाते हैं, जो है कमिश्नर के घर पे जाते हैं, सीक्रेट अड्डा नहीं गए सॉरी, थोड़ा उधर इधर हो जाता है। तो ये जो कमिश्नर के घर में जाते हैं और कमिश्नर के घर जाने के बाद में देखते हैं कि कमिश्नर और पप्पाराव दोनों बैठकर दारू पी रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में ये भाभी बोलती है कहाँ है मेरा पति, मुझे मेरा पति चाहिए वापस, मुझे पता है आपके पास ही मेरा पति है, जल्दी बताओ मेरा पति कहाँ है, ऐसा बोलते। तो कमिश्नर बोलते हैं तुम्हारा पति जो है केस हारने का डर से वो
दुनिया छोड़ के, नहीं दुनिया नहीं, वो सीधा क्या बोलते हैं, इस राष्ट्र छोड़ के ही भाग गया, ऐसा बोल के उस पर बुरे एलिगेशंस लगा रहे थे। तो ये सुनकर भाभी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा और भाभी बोलती हैं कि गोपीचंद, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसा करोगे, कुछ भी करो, लेकिन कल केस हियरिंग पे वो वहाँ होना चाहिए, कुछ भी करके उसे ले आओ, ऐसा बोलते हैं। तो वो जाता है और दोनों को पीटता है, बहुत गंदा पीटता है। तो पापाराव को बहुत बुरी तरीके से मार मार के सच बुलवाता है। और वो बोलता है कि बड़ा विलन उसके पास है, विलन उसके पास है हमारा जगपति बाबू। और जगपति बाबू के पास गया, मतलब बड़ा विलन का अड्डा में गया, और जाने के बाद उसे ये दिखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही विलन की राउडी हैं, बहुत ज़्यादा ही राउडी थे, छोटे लोग गुंडे लोग थे जो पीटने के लिए रेडी थे इसे। तो उन सबको मार मार के आ रहा था गोपीचंद, सबको मार मार के, बचपन से मार मार के आदत हो गया ना, तो बहुत गंदा मार रहा था सबको। तो उसने देखा कि उसके हाथ में, जो विलन के हाथ में जो है चाकू थी, और चाकू के सामने था जगपति बाबू। तो जगपति बाबू जो है बहुत ही रो रहे हैं कि इसकी हरकत देखकर उसे बुरा लग रहा है, और इसे तो जगपति बाबू भी चाहिए, तो ये मारने लग गया। और उसके बाद में ये बोलता है कि अगर तुमने, बड़ा विलन बोलता है, अगर तुमने एक और आदमी को मारा तो ये छोटे बच्चे हैं ना जो अस्पताल में थे, अनाथ आश्रय का छोटे बच्चे जो जान खतरे में थे ना, उसे इन्होंने सारे एक एम्बुलेंस में लेकर बैठे हैं। चार चार बच्चे जो हैं सामने लेटे हैं, उस पर ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। अगर ऑक्सीजन मास्क हटाएंगे तो आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे बच्चे, ऐसा बोलकर धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी एक और राउडी को मारा तो मैं इधर ऑक्सीजन निकालूंगा और बच्चे मर जाएंगे, तो चुपचाप मार खाओ, ऐसे बोलते हैं। तो गोपीचंद जो है बच्चों के लिए मार खा रहे हैं। और वो विलन, बड़ा विलन जो बोलता है, देख ले भाई, इसको जगपति को चिढ़ाता है और बोलते हैं, देख ले तेरा भाई क्या क्या कर रहा था। मैंने पहले तुम्हें मारने के लिए बंदे को भेजा, उसको मारा, और मंदिर में भी मारने के लिए बंदे को भेजा, उसको मारा। और तुम्हारी बहन, वो जो है ना, उसके नाम क्या, नाम पता नहीं, इसलिए मैं बहन भाई ऐसे बोलता हूँ। तो वो भाभी की भाभी नहीं, जगपति बाबू की पत्नी, पत्नी की भाई, भाई की बेटी, बेटी की शादी इसकी वजह से हुआ, ये सब बोलते हैं। तो जगपति बाबू भी थोड़ा पिघल जाते हैं। और उसके बाद उसे, उसकी भाई को, गोपीचंद को मारते हैं, ये देखकर जगपति बाबू को गुस्सा आता है। और उसके बाद जगपति बाबू जो है मारना लगता है, वो ज़िंदगी में पहली बार किसी को मार रहे थे। तो वो फाइट सीन बहुत ही मस्त था यार, एकदम एटीट्यूड वाला लेवल, अलग लेवल। तो वो फाइट सीन देखकर भाई साहब एकदम दिमाग का दही उड़ गया। तो ऐसा मार मार के फाइट सीन ख़त्म होता है इधर पे। और वो एम्बुलेंस था ना, एम्बुलेंस में वापस आ गए। और बाकी फिल्म की तरह इन्होंने विलन को सीधा मारा नहीं, बल्कि उसे लेकर कोर्ट में आ गए, दोनों को मार मार के कोर्ट में ले आए। और कोर्ट में ले आने के बाद गाइस, बच्चे बच्चे जो एम्बुलेंस में बैठे हैं उनके एम्बुलेंस में कोर्ट में आए, जल्दी आए, और हियरिंग था। तो वो अपना जगपति बाबू जो है खड़ा हो गए और बोलते हैं कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, ऐसे बोलते हैं। और उसकी एविडेंस की तरफ वो जो रिकॉर्डिंग था ना, मैं पहले बताया, वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। और रिकॉर्डिंग के बाद में वो रिकॉर्डिंग जज थोड़ा करीब से देखते हैं, और देखने के बाद जज समझ जाते हैं। वो हो गया एक एविडेंस। और दूसरा एविडेंस एक और था जिसने अपना वो गोपीचंद ने इकट्ठा किया, वो भी इसका एक केमिकल कंपनी था ना, मैंने बताया था ना, विलन की एक कंपनी था, केमिकल कंपनी, उधर का एक साइंटिस्ट को इसने गोपीचंद ने क्या बोलते हैं, सच्चाई के लिए बुलाया, और उसने सच मान लिया। वो साइंटिस्ट बोला कि जज साहब, इसकी जो भी कंपनी में केमिकल है सारे ही केमिकल है, एक भी अच्छा प्रोडक्ट ये लोग यूज़ नहीं कर रहे, सारे केमिकल है, इसे यूज़ करने से बच्चे की आरोग्य ख़राब हो सकते हैं, ऐसा वगैरह बोलते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जज भी थोड़ा उदास हो जाते हैं कि ऐसा भी पैसा कमा कर क्या सुख पाएगा यार, ऐसा पैसा कमाना गलत है, ऐसा बोलते।
ये जज जो है इसे गाली देते हैं, और गाली नहीं, मेरा मतलब ये क्या काम कर रहा है, ऐसा ज्ञान बांटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए समाज में, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद गोपीचंद उठते हैं और बोलते हैं कि यार ये जो सामने बैठा है विलन, ये बहुत ही बुरा आदमी है। जनता की हालत देखकर ये क्या बोलते, जनता की पेट मार के ये पैसा कमा रहा है, ये बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा ऐसा बहुत इमोशनल डायलॉग मारते हैं लास्ट में। और कोर्ट ने इसे बहुत लोगों के बच्चे की जान मारने की और केमिकल्स की सबकी सज़ा के लिए इसे बोलते हैं कि भाई इसे लटकाओ, इसे लटकाने का शिक्षा मिला है। और विलन जो है चुपचाप जाते हैं और मर जाते हैं ऐसे ही। तो गाइस मैं बात करते करते कहानी बताया, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। यह कहानी इतना है, और कहानी 50 मिनट में ख़त्म हो गया। लेकिन यार ये फ़िल्म अगर आप लोग देखोगे तो ये 2 घंटा 12 मिनट का है। अगर मैं ऐसे ही जल्दी बोल रहा हूँ तो जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि भाई मैं बोला था ना, फाइट सीन में ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, गाना का सीन में ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए गाना में अभी 4-5 मिनट लगता है, ऐसे पूरा स्किप हो गया इधर पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा। तो यह फिल्म यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन मैं एक और घंटा ऐसे ही कुछ तो आवाज़ सुना के रखूँगा, क्योंकि 2 घंटा 12, कम से कम 2 घंटा तो रखूँगा यार, 2 घंटा रखूँगा तो ही थोड़ा बहुत व्यूज़ आएंगे फिल्म का। तो आप लोग जो भी देख रहे हो यहाँ तक देखा और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दबाओ। और मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी पे। अगली कौन सी स्टोरी पे टॉपिक बनाऊँ ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। देखता हूँ मैं कौन सी स्टोरी पे कौन सी स्टोरी की ऐसा बोल के वीडियो बनाऊँ, देखता हूँ। और गाइस हाँ, इसकी टेलीग्राम लिंक जो है मैं नीचे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऊपर दूँगा, ठीक है। जिसको भी देखना है जाके देखो। और आप लोग फ़िल्म देखना चाहते हो तो देख सकते हो टेलीग्राम से। तो गैस आज के लिए इतना ही। और इसके बाद गैस ये थोड़ा टाइम चलने के लिए मैं कुछ तो आवाज़ें करते रहूँगा इधर। 2 घंटा तो करना पड़ेगा, तो क्या करूँ यार, मजबूर है गैस, तो माफ़ करना। इतना ही था कहानी। तो जो भी जाना चाहते हो यहाँ तक सुन के जा सकते हो। कहानी ख़त्म हो चुका है, कहानी समाप्त हो चुका है गाइस। मैं पता नहीं क्या करूँ, मैं पहली बार फिल्म का वीडियो डाल रहा हूँ ना गाइस। हाँ, तो मैं ऐसा बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि फ़िल्म जो है मैंने एक बार फ़िल्म अपलोड किया, सीधा टेलीग्राम से डाउनलोड किया और उधर से अपलोड किया, तो क्या हुआ, सीधा वीडियो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वीडियो ऐसा नहीं आएगा, कॉपीराइट है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऐसे फ़िल्म का नाम आता है, डायरेक्टर का नाम, फिर हीरो का नाम, ऐसे सब कुछ आता है, नाम कट कर दिया, गाना कट कर दिया, और लास्ट में भी नाम कट कर दिया, फिर डाला, फिर से कट हो गया। साला अजीब ही नशा करता है, पता नहीं कौन सा नशा करता है कि यार व्यूज़ आते ही नहीं। व्यूज़ छोड़ो, सोलह व्यूज़ तो कम से कम आएंगे 10-20 तो भी चलेगा, लेकिन यार ये बहुत ही गंदा सीन है यार, क्या ये बताऊँ मैं, बहुत बुरा लगता है दिल से। तो ठीक है।
വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ദിലീപിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയ
അതുവേ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നാണ് ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടോ? ആ കണ്ടു. കണ്ണി സൂക്കടല്ലേ? രണ്ട് കണ്ണുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ണു. എന്റെ കണ്ണ് നീറുന്നു. ഒരു കണ്ണ് റൈറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഇത് ചെറുത് കണ്ണ് കണ്ടു. ക്ലാസ് ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണി സൂക്കടുണ്ടായിരുന്നോ? ആർക്കറിയാം. കണ്ണിന് ചൂടൊന്നും വേണ്ട. കണ്ണ് അടയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. ഇട്ടത്ത് വെച്ചോണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ നോക്കണ്ട കുപ്പോ. കണ്ണിന് ചൂടാകുമ്പോ എനിക്ക് അരിശമണം വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രല്ല കണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഏറ്റവും അറപ്പാന്ന് അറിയോ, എന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ ചുറ്റും ഇവിടെ ഈ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ മൊത്തം മറ്റേ ഈ സാധനം വരുമോ കണ്ണിന്റെ വെള്ള കളർ. ഞാൻ ചൊറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും 10-12 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും തന്നെ വരുമോ കണ്ണ്. ഒരെണ്ണമുണ്ട് നാളെ. കണ്ണ് നീർന്ന് എനിക്ക് അരിശം കൂടെ വരുന്നു എന്റെ പൊന്നോ. തുളസി താഴെ മുൻസിലെ മിറ്റത്തിരിപ്പുണ്ടേ. ആ തുളസിയുടെ കുറച്ച് ഇല തരാം. അത് നീ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി അതിന്റെ നീര് കണ്ണി പിഴിഞ്ഞു വെക്കണം. അതാ അതിന്റെ മരുന്ന്. കണ്ണി പിഴിഞ്ഞു വെക്കാനോ? പോകുമ്പോ കണ്ണ് നീറും. തുളസിക്ക് തീർച്ചയൊന്നുമില്ല. കണ്ണിനോടാണല്ലോ കണ്ണിലോട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കണ്ണു നോക്കണ ഒരാൾക്ക് കണ്ണിന് ഒരു വേദനയാവും. അതിന് മരുന്ന് പറയുന്നത് തുളസി. കണ്ണിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മരുന്ന് തുളസിയാണ്. നോക്കാം. നാളെ കൊണ്ട് പോവായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നോക്കാം. പോയില്ലേ നമുക്ക് അപ്പത്തേക്ക്. എടുത്തായിരുന്നല്ലോ. ആണോ? തൊടാനും പാടില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. നിന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ സ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് പിടിക്കും. സോറി, അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഫോൺ സമ്പർക്കമേ പാടില്ല. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. भाई साहब ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ यार. रिकॉर्डिंग चालू ही था, साइड में रखा था गैस, तो पता नहीं कब ख़त्म होगा. तो साला बहनचोद इतना गुस्सा आ रहा भाई, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई साहब, क्या करूँ मैं. तो ऐसा चल रहा है सिचुएशन गैस. भाई साहब अगर इस वीडियो में व्यूज़ नहीं आए ना तो कसम से भाई मैं इस वीडियो को भाई ऐसा वीडियो बनाऊंगा नहीं. मैं एक बार बना रहा हूँ ताकि मुझे देखना है कि व्यूज़ आएंगे या नहीं. अगर व्यूज़ नहीं आए तो भाड़ में गया यूट्यूब, भाड़ में गया फिल्म, बोलने वाला आवाज़, बेंचो सब कुछ गया. तो कैसे हो भाई साहब, तो कैसे हो आप लोग. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के.
ഇന്നലെ വരെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് അല്ലല്ല പോവാ തിന്നാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങോട്ട് വരുന്നുമില്ല. अरे कोरोना पेशेंट हो जाए। तो गाइस मेरी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है गाइस। एकदम आँख में भाई क्या बोलते हैं, आँख पूरा लाल हो गया और इसको बोलते हैं आँख की बीमारी, कुछ बीमारी जैसा है। पता नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब फिल्म तो मैंने बोल दिया, खान इतना ही था यार, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बकचोदी। तो यूट्यूब ने कुछ मनोज दे का भाई का वीडियो होगा शायद, मैंने देखा, तो उसने कहा भाई तुम ऐसा फिल्म एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाओगे तो तुम्हें व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। तो देखते हैं कितना व्यूज़ आते हैं। अगर इसमें अच्छा खासा व्यूज़ आते हैं तो गाइस अगला वीडियो तुरंत ही डालूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी एक और नए वीडियो में गाइस। पता है या बीच में मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे भी पता नहीं, लेकिन रहने दो यार। अगर कोई ऐसा डायरेक्ट इधर तक आता है तो सुनने देना। तो फिल्म था ये, अगला भाई भोला शंकर नाम का चिरंजीवी का एक फ़िल्म है, उसकी भाई वीडियो आएंगी बहुत ही जल्दी। तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल को दबाओ और वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो मिलते हैं इसी एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।
പുട്ടും പഴമാണ്. होले होले से दुआ लगती है ना। मदद तो कर मेरे यार, तेरा सांस तो ले दिलदार, करना नहीं। होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, होले 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 चले होले होले हो जाएगा प्यार। तो आप लोग भी होले होले से लाइक करना, होले होले से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? इतना सुन रहे हो तो। अबे वो गाना बदल दे साले हरामखोर, क्या गाना चला रहा है टट्टी टट्टी साला। कमरिया नहीं चाहिए गाइस, दूसरा लगाते हैं गाने। चलो कली कली जुल्फों की, पता नहीं चल रहा भाई कौन सा गाना है ये। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस किस ने जवान मूवी जो है थिएटर में जाके देखा है, तो कमेंट करना, ठीक है? हम जवान के भी स्टोरी ला सकते, वैसे मैंने देखा था गाइस थिएटर में जाके। मूवी बहुत ही तगड़ा था यार, बहुत ही खतरनाक था भाई साहब, पागल हो जाओगे आप लोग देखेंगे तो भाई। गाना भी बहुत सही था, चलिया और जो नहीं चलिया और क्या था साला भूल गया गैस में, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ, ठीक है? और भी था कुछ, रामैया वस्तावैया, बहुत सही था वो वाला गाना, लास्ट में था एकदम। मैंने किया चैया चैया रे, अब करे ताता तैयारी, रामैया वस्तावैया, ऐसा था कुछ गाना गाइस। ऐसे ही मजाक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? कोई सुन रहे हो तो दिल से बुरा लग रहा है तो सॉरी गाइस, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, मजाक में लो, ठीक है? भाई साहब पूरा गाना फायर था, लिटरली फायर भाई साहब, दिमाग का दही उड़ गया, इतना मस्त था जवान के गाना सारे भी। रामैया वस्तावैया रेडी, क्या ही बोलता है गाइस वो अपना शाहरुख खान भाई, क्या ही बोलता है रेडी, वो टोन भाई सुन के पागल हो जाते हैं भाई साहब। खतरनाक ट्विस्ट था फिल्म में, और क्या ही बताऊं।